लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और अब विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है। हरियाणा में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी में जुट गई है। कुरुक्षेत्र में मिली हार को आम आदमी पार्टी ने पचा लिया है और समीक्षा में यही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो पीछे हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे की सूद लो। पर कांग्रेस के साथ न मिलने की टीम भी बरकरार है। अनुराग डांडा ने बताया कि लोगों के बीच में उन रियल मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे जिनके ऊपर हरियाणा की राजनीति होनी चाहिए, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों का काम नहीं किया, लोगों के उन मुद्दों के ऊपर सार्थक तरीके से काम नहीं किया। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद 30 तारीख से करने जा रही है। 30 जून को हम एक महारैली हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं चरखी दादरी में, जहां पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आएंगी और इस अभियान का शंखनाद करेंगे। उसके लिए हम पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपनी बैठकें आयोजित करके तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं, तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब इस अभियान की शुरुआत होगी तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे वो एक एक बूथ से, एक एक गांव से, एक एक शहर से, एक एक विधानसभा से, एक एक लोकसभा से, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सवाल आएंगे जिनका इन्होंने पिछले 10 सालों में जवाब नहीं दिया, जिनसे इन्होंने पिछले 10 सालों में मुंह मोड़ के रखा। 30 जून को हरियाणा के चरखी दादरी में सुनीता केजरीवाल आएंगी, जहां से विधानसभा चुनावों के लिए शंखनाद हो जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा आप अकेले लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को हर विधानसभा में हर बूथ पर मजबूत करेगी, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर इससे इनकार भी करते हुए नजर नहीं आए। वहीं जब SYI को लेकर उनकी पार्टी का स्टैंड पूछा तो उन्होंने कहा कि साथ 90 की 90 विधानसभा पर एक एक बूथ पर हमको अपनी मजबूत फौज तैयार करने का निर्देश पार्टी से मिला है। हम उस कार्यक्रम में लग गए हैं। हर विधानसभा के अंदर मीटिंग्स की जा रही हैं, बड़ी रैलियां आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी और एक एक बूथ पर हमने यही शिक्षा ली है कुरुक्षेत्र से, एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी की मजबूत टीम खड़ी होनी चाहिए, तब चुनाव में उसको रिजल्ट में तब्दील किया जा सकता है। हम बहुत तेजी से सीखने वाली पार्टी है। नहीं लगता SYL का पानी अगर आप दे देते या उसमें कोई बात कह देते तो हरियाणा में आपको उसका फायदा मिलता? देखिए, वो मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे SYL का? मैनिफेस्टो में हर वो चीज़ लेकर के आएगी आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की ज़रूरतों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम सब मुद्दों के ऊपर विमर्श कर रहे हैं और क्या हमारा एजेंडा होगा, क्या हम विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे लेकर के आएंगे बहुत जल्द। SYL पे आपका क्या स्टैंड है? SYL पे हम अपना स्टैंड बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लियर करना है कि आखिर वो जब भी आपसी बातचीत के जरिए इस तरीके के मुद्दों को सुलझाया जाने का प्रयास होता है तो नरेंद्र मोदी जी ऐसी मीटिंग से एब्सेंट क्यों रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी से ये पूछा जाता है कि आप तो हरियाणा में आके रैली करके ये कह के गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है 70 साल से पानी बह के, मैं उस पानी को लाऊंगा, तो मोदी जी वो पानी लाने में क्यों नाकाम रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, वो कहते हैं देंगे। सरकार तो आपकी है सर। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो और अभी 2016 तक पंजाब में किसकी थी? तब बीजेपी की थी, लेकिन अब तो आपकी है। अब आप हरियाणा के लोग इस हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम इनकी तरह दोगले स्टैंड नहीं रखते कि इनमें से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या कहती है, पंजाब में कुछ और जुबान बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और जुबान बोलते हैं। इसी तरह से इन लोगों का चरित्र है ये कि इसके ऊपर राजनीति करते रहना है। हम गूढ़ राजनीतिक विषयों के ऊपर हम राजनीति नहीं करते। गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, बशर्ते कि घर का जो बड़ा है वो उस बातचीत के अंदर शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दोनों स्टेट्स को लड़ाई रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा आए उन्होंने भी कहा कि 15 मिनट का समय सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे दें, हम इस मुद्दे के ऊपर बैठ के बात करना चाहते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने, कई साल गुजर गए, आज तक प्रधानमंत्री जी ने वो समय नहीं दिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समस्या का समाधान करने में गंभीर नहीं है और 2 स्टेट्स को लड़ा के उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का ऐसा सिद्धांत नहीं। हमारा चरित्र बीजेपी की तरह दोगला नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं कहते हुए नजर आए कि हम पानी देंगे। उनकी तरफ से पीएम पर निशाना गया कि जब भी SYL से जुड़ी मीटिंग होती है तो पीएम उससे नदारद रहते हैं। अगर पीएम 15 मिनट का समय दे दे तो फिर SYL को लेकर समाधान हो जाएगा। वहीं दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत पर भी अनुराग डांडा ने कहा कि
हरियाणा को पानी देना चाहिए। जब बाढ़ आई तो पानी छोड़ दिया था, अब पानी बंद कर दिया है। वहीं पानीपत और सोनीपत के पास टैंकर माफिया पानी की चोरी कर रहे हैं और सरकार को उनकी शय है। बात साफ है, चुनाव आने वाले हैं और अब ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।